हेलो फ्रेंड्स, अभी तक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में आपके 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे तो हमने सोचा उसको भी करवा ही दें, क्योंकि जब सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो 3 क्यों छोड़ा जाए। इससे आपको एक कंप्लीट सीरीज प्रॉपरली मिल पाए। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे वीडियोस बहुत लॉन्ग नहीं होते हैं, जिससे कि आपको उबन ना हो और आप एक के बाद एक क्वेश्चन इजिली जहां भी आपको ढूंढना ना पड़े फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आइए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अट 1.5 मीटर tall girl spots a balloon moving the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the intervals. हिंदी में साफ साफ कहें, अंग्रेजी में तो बहुत कुछ हो गया। कोई एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो देखती है तो ऊपर 2 बैलून उड़ रहे हैं। उनको जब देखती है तो जो फर्स्ट बैलून उसके पास दिखता है, मैंने पहले ही बता रखा आपको कि जब हमें पास से कोई चीज देखना होगा तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो ज्यादा होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और जो दूर दिख रहा है बैलून वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इस बात को लेकर के आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, हमने कई बार इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसको अगर सॉल्व करें, इसके कुछ नाम दे देते हैं। ये ए है, बी है, सी है, ये डी है और इसको ई नाम दे देते हैं। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ट्रायंगल दिख रहे होंगे। सबसे पहले लिख लीजिए, गिवन दैट हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर, टोटल हाइट of the balloon, total height of the balloon is equals to 88.2 मीटर। लेकिन बात यह है इसमें, जब जैसे हम यहां पे ऐसे खड़े हैं आपके सामने, तो मुझे अगर अपने सामने की कोई चीज देखनी है तो आंख से जो एलिवेशन एंगल मिलेगा तो हाइट तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हाइट भी ऐड कर लेंगे तो पैर से थोड़े देखना है, मुझे देखना तो आंख से है ना। तो इसलिए इफेक्टिव हाइट ऑफ बैलून फॉर गर्ल इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू 77 मीटर। गलत, 87 मीटर। इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है ना, कुछ गलत हो गया तो कोई बताने वाला भी नहीं है। और इसमें आप लोग थोड़ा अवेयर रहा करिए, क्योंकि मेरे पास कोई कुछ प्री प्लान्ड नहीं होता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसे सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, जैसे आप करते हैं वैसे मैं भी। तो हाइट ऑफ द, अब आइए एक एक ट्रायंगल जरा देखिए। इन ट्रायंगल, अब ये आपको पता चल गया होगा इतनी हाइट कितनी है, 87 मीटर है। और उसके पैर से कोई मतलब नहीं है, आंख से ही देखना है। तो इसमें जब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए, इसका कुछ नाम दिया, हाँ, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, तो अगर हम tan 30 डिग्री लगाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से देखने में परपेंडिकुलर कितना है, 87 है, और बेस कितना है कुछ पता ही नहीं है। बेस कुछ मान लीजिए, बेस क्योंकि दिया नहीं है, इसको हम इतना अगर x मान लें और इतने को h l मान लें, तो ये हमारा डिस्टेंस x माइनस एल हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे बेस हमारा x हो जाएगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 87√3 मीटर। एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया कि x, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है, 87√3 मीटर है।
जरा दूसरा कंडीशन देखिए, इन ट्रायंगल, ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इन ट्रायंगल, क्या नाम है भैया इसका, डी बी ई। इसमें देखिए, अगर इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्योंकि सेम हाइट पे, उसमें दिया है कि सेम हाइट पे दोनों उड़ रहे हैं, बस डिस्टेंस अलग अलग है, तो हाइट यहां भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर 87, लेकिन बेस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। L हो गई किसकी वैल्यू, इसकी। तो आप यहां से √3 इज इक्वल्स टू 87 अपान L, तो L इज इक्वल्स टू 87 अपान √3, 87 अपान √3 आ गया। इसका जरा रेशनलाइजेशन कर लीजिए, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर लीजिए, तो इस ये आ जाएगा हमारा, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, 87 √3 अपान 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो आ गया 29√3 मीटर। किसकी वैल्यू आई, L की वैल्यू। अब इसमें पूछा क्या है, जरा फिर से एक बार पढ़ लीजिए तो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल के दौरान कितना, ये जो बैलून है ये कितनी दूरी चला है। तो आपको L पता है, सारी वैल्यू निकाल लीजिए। L की वैल्यू कितनी है, 29.3। अगर सेकंड सेक्शन की बात करें, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड वैल्यून, तो ये हो जाएगा EC इज इक्वल्स टू, EC की वैल्यू क्या है, x माइनस L है ना, आपने पहले से ही पुट कर रखा है। x की वैल्यू कहां है, ये है 87√3 माइनस इसकी वैल्यू कहां है, L की 29√3। जरा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, 7 माइनस 9, 17 माइनस 9 8, और ये है 7 माइनस 2 5, तो 58√3 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि फाइनल आंसर हमारा है। यही ये बता रहा है कि ये जो दोनों वैलून हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून 58√3 मीटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से अभी आपको 15 नंबर क्वेश्चन करने हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with uniform speed। कोई एक कार है जो सीधे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और बढ़ रही है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड बाद यही एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो टावर तक पहुंचने में, उसके फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है, यही चीज आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, लेट द, पहले बना देते हैं फिगर। ये एक है, मतलब रोड है जिसपे यहां एक टावर है और कार एक यहां पे है, और उसकी पहले की कंडीशन ये है, जब आगे ये बढ़ता है, पहले तो ये 6 सेकेंड टाइम ले करके आगे बढ़ता है, इसको हम मान लेते हैं कि ये 6x है, और इधर टाइम टेकन मान लेते हैं कि tx टाइम लेता है, और हाइट ऑफ द कार, हाइट ऑफ द टावर जो है उसको हम h मान लेते हैं, और सेम वही बात है, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, A है, B है, और ये C है, और ये D है। अगर पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर DC be h मीटर एंड स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। x मीटर पर सेकेंड, इसको अगर हमने मान लिया
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना हो जाएगा? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार will be in 6 सेकेंड इज 6x। अरे डिस्टेंस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उससे फाइंड कर लेंगे। इसके बाद में ये 6x हो गया। उसी तरह से अगर उधर मान ले आल्सो लेट टाइम टेकन, आल्सो लेट टाइम टेकन, आल्सो लेट टाइम टेकन बाई कार टू मूव, बाई कार टू मूव फ्रॉम B to C पॉइंट इज T सेकेंड। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो इसमें अगर हम सॉल्व करें तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? xt हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ये जब हमारा इसका आंसर xt और 6x इसको मान लेते हैं तो इन राइट इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देख लीजिए DCB, DCB उधर वाले में, इसमें अगर DCB में देखें इन ट्रायंगल DCB तो हमारा आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपान बेस कितना है? tx है। इसको अगर ऐसे लिख लें तो लिख सकते हैं DC अपान BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपान tx। यहां से अगर वैल्यू निकालिए तो h इज इक्वल टू आ जाएगा √3 tx। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से सिमिलरली अगर दूसरा ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ACD, इसमें अगर आप देखेंगे तो ACD में आएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपान AC, और DC की वैल्यू कितनी है? h है, और AC की वैल्यू है 6x प्लस tx। इसको अगर लिख लिए तो यहां से h की वैल्यू रख लीजिए यहां पे, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू है √3 tx अपान 6x प्लस tx। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस tx इज इक्वल टू 3tx। अगर 3tx आ गया तो tx को एक साइड कर ले तो 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 2tx। 2tx आ गया तो x से x कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकेंड। और यही 3 सेकेंड ही है जो मतलब 3 सेकेंड में ही वो कार वहां तक पहुंच जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय द कार इज द रिक्वायर्ड टाइम, द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय द कार इज 3 सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन शायद नए सिलेबस में लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो शायद सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो बुक थी उसमें ये दोनों क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसे हटाया नहीं बल्कि पढ़ाना ही सही समझा, क्या पता आ ही जाए। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज आप जान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। 2 एंगल होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक सप्लीमेंट्री होता है। अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये आपको जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने से पहले। देखिए दिया क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर
from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter is from the base of the tower and the same straight line, मतलब कुछ ऐसा है, एक एक करेंगे तो आ जाएगा। एक कोई टावर है जहां से कुछ डिस्टेंस पे क्या है, 2 पॉइंट्स हैं जिनकी टावर के बेस से डिस्टेंस कितना कितना है, 4 है और 9 मीटर है। मतलब ये हमारा अगर 4 मीटर है तो यहां से ये कितना है, 9 मीटर है। ये दो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और दूसरी बात इसने कहा है कि यहां से देखिए, लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के ये पूरक कोण है। ये अगर थीटा है तो ये हमारा कितना है, 90 माइनस थीटा है। इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ चीजें सिलेबस से आपके हट जाती है, जैसे 90 माइनस थीटा के फार्मूले बहुत सारे हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। अभी इसको हम लिख देंगे एक किनारे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपका एक एक्सरसाइज भी बन जाएगा अगर मान लीजिए बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। यहां पे अगर हम बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ ही गई, इसको कुछ मान लेते हैं कि ये जो हमारी हाइट है ये h है, हमारी नहीं, इसकी टावर की। ठीक है, हमारी तो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाइट जो है इसकी स्मॉल h है। तो सॉल्व करते हैं, आइए देखिए, कुछ पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। सॉल्यूशन में क्या दिया है, लेट द हाइट ऑफ टावर AC इज इक्वल टू h मीटर। एक बात आ गई समझ में। और ये इसको D पॉइंट मान लेते हैं। तो फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज इक्वल टू 4 मीटर। ये इतना 4 है, ये 9 है टोटल, तो ऑटोमेटिक ये 5 हो ही जाएगा। खैर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, वैसे ही रहने दे रहे हैं 4 मीटर। और ये टोटल है, इसको लिख सकते हो आप CD। और सिमिलरली ये हमारा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं BC इज इक्वल टू 9 मीटर है। इसे अगर हम सॉल्व करें इधर, आइए थोड़े साफ सुथरे इधर सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ACD में जरा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आएगा इसमें tan थीटा इज इक्वल टू AC अपान DC। अब tan कितना लेना है, यहां पे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू कितनी है, h है, और ये कितना है, 4 है। इसको tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। आइए कुछ फार्मूले यहां लिखते हैं, लिख करके हमारे साथ आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने के लिए यहां जगह चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। कुछ लोगों को रेसिप्रोकल वाला याद आ रहा होगा, वो गलत है, यही सही है। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यहां हम लिख दे रहे हैं cot थीटा इज इक्वल टू h अपान 4। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अगला देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACB में अगर देखेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AC अपान BC। तो tan थीटा कहाँ गया, यही है, तो थीटा ही रहेगा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो AC यहाँ पे h है और BC कितना है, 9 है। ये आ गया हमारा 9, तो वो h अपान 4 है और ये क्या है, h अपान 9। इसको अगर हम कॉट में बदल लें,
देखिए कोई एक तो रेसिप्रोकल करके आपको करना ही होगा। जैसे यहाँ कॉट में दिया, इसको आप लिख लीजिए 1/tan अगर लिख लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/h हो जाएगा। इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहीं पे क्यों वहां पे कट पिट करें, तो tan थीटा है, इसको हम लिख ले रहे हैं 1/cot थीटा, और tan को हम लिख सकते, ये फार्मूला है। रेसिप्रोकल कर लीजिए तो आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 9/h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर एक और दो से देखेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 में cot लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, थोड़े इधर लिख दे रहे हैं, h/4 is equals to 9/h on comparing both equations। तो ये हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो h इज इक्वल टू √36, तो h इज इक्वल टू ±6। अब इसमें हाइट इसमें दिया है ना कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो 6 ही आंसर के हिसाब से यहाँ पे 6 मीटर हमारा ये प्रूव हो गया। और यही हमें लाना भी था कि हाइट ऑफ द टावर कितना, यहाँ लिख लीजिए हाइट ऑफ द टावर स्मॉल h इज इक्वल टू 6 मीटर। इस तरह से आपका ये सारा का सारा टॉपिक खत्म हो रहा है यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से। बाकी कभी भी कोई सिलेबस खत्म नहीं होता है, आप जितने उस सिलेबस में डूबते जाएंगे उतना ही आप में निखार आता जाएगा। उन्होंने कभी एक बार बिहारी जी ने कहा कि या अनुरागी चित्त की गति जाने जो कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों उजलापन होए। उसी तरह से जब आप जैसे जैसे इस व्हाइट बोर्ड के ब्लैक कलर के मार्कर के रंग में डूबते जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे सफेद कॉपी पे, जितना आप पेन घिसते जाएंगे उतना ही आप में उजाला आता जाएगा। इसका अर्थ था कि बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा कि ये जो हमारा चंचल मन है इसकी गति को कोई कोई ही जान पाता है। जिस प्रकार से ये जैसे जैसे उस कान्हा के रंग में, उस काले कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, उसमें उतना ही उजाला आता जाता है। वैसे ही जितना आप इस कालेपन में डूबते जाएंगे, इस ब्लैक पेन और व्हाइट बोर्ड, ब्लैक पेन और व्हाइट कॉपी के पेज में डूबते जाएंगे, वैसे ही आप में उजाला आता जाएगा। बाकी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। आप समय के साथ जितना सीखेंगे अपने आप खुद ही मोटिवेटेड दिखेंगे। सुबह जब आप उठते होंगे तो आपको खुद ही लग जाता है कि हमने रात में कितनी पढ़ाई की है। इसका मोटिवेशन अपने आप से आता है, किसी के कहने और सुनने से नहीं आता है। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। हम अगला चैप्टर जो आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मुझे लगता है इसका वेटेज 10 to 15 नंबर्स था, इसलिए इसके बाद में एक चैप्टर और मुझे लगता है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग कहेंगे तो स्टैटिक्स चैप्टर हम पढ़ाएंगे, और एक है एरिया रिलेटेड, कुछ एरिया एंड वॉल्यूम करके भी एक चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर मिला के मुझे लगता है 30 नंबर आते हैं। तो आप दोनों में से जो चैप्टर कहेंगे, या और कोई चैप्टर आपको पढ़ने का मन है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसे जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। और थैंक यू, ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।